One Prophet, one Quran, then why do Muslims pray differently? Muslims debated this movement in Salah. Today we uncover what the Quran, Hadith and great scholars really said. For years, Muslims argued about this movement in Salah. Some says it is Sunnah, others says leaving it is also Sunnah. किसी ने हनफी मस्जिद में रफा यदैन कर लिया तो क़यामत बर्पा हो गई। ये कौन आ गया हमारे यहाँ? हालांकि कौन सी बड़ी क़यामत आ गई इसमें? किसी ने ऊंची जबान से ऊंची आवाज में अगर आमीन कह दी तो एक मुसीबत हो गई। तो इन चीजों में तो बड़े जाजिम, बड़े पुख्ता उस पर झगड़े करेंगे, मुनाजरे करेंगे, लेकिन आमतौर पर देखा गया है दिल के कठोर। मेरा भाई, गुजारिश ये है कि अब लड़ाई झगड़े का तो हमारे पास कोई हल नहीं है। रफ़ा यदैन करने की हदीसें भी मौजूद हैं और न करने की भी हदीसें मौजूद हैं, और ये मुहद्दिसीन का कायदा है कि जो हदीस बाद में लिखेंगे इशारा होता है कि पहला हुक्म ख़त्म हो। फतन करना चाहिए क्या नहीं। एंड देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि कुछ लोग ये समझते हैं कि रफ़तन इसलिए किया जाता था क्योंकि लोग जब नमाज पढ़ने आते थे तो उनके बगल में बुत रखते थे, तो बुत को गिराने के रफ़तैन किया जाता था। रीजन वाई मुस्लिम शुड डू रफ़तैन, इट इज बिकॉज मेंशन्ड इन द सही हदीस ऑफ सही बुखारी इन पॉइंट नंबर 1 इन द बुक ऑफ। इमाम शाफी रफ़ुल यदैन के कायल थे। इमाम आज़म हनीफा कहते थे कि रफ़ुल यदैन मनसूख हो गया है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का आखिरी उम्र का अमल नासिख है पहली उम्र के अमल का, तो लिहाजा ये दुरुस्त नहीं। लेकिन इमाम शाफी कहते थे मेरे पास ये दलाइल है। खैर, इमाम शाफी अपने शागिर्दों के हमरा इमाम आज़म अबू हनीफा के मिज़ार पे आए, तो वहाँ जब नमाज का वक्त हुआ तो इमाम शाफी ने नमाज पढ़ी तो रफ़ुल यदैन नहीं किया। तो शागिर्दों ने बाद में सवाल किया कि हज़रत रफ़ुल यदैन नहीं किया। फरमाया इतने बड़े इमाम के सामने मुझे अपनी तहकीक पे अमल करते शर्म आती है। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका था, ये उनके अंदर तवस्सु था, उनका ज़रफ़ इतना बड़ा होता था। हम छोटे छोटे ज़रफ़ के लोग हैं, बहुत छोटे, पस्त क़ामत। लिहाजा हमें बस तफरीक की बदकारी ही करनी है। हम समझते हैं शायद इससे हम अपने कद को बढ़ा सकें। रफ़ुल यदैन ना करने के बारे में वही दलील किसकी है? इमाम अबू हनीफा की, कि कूफा इल्म का मरकज था। कूफा में अब्दुल्लाह बिन मसूद और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आगे आबाद हुए। ये दोनों सहाबा इल्म में दूसरों से बहुत ज्यादा थे। इनके शागिर्द जितने भी कूफा में थे रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। इमाम अबू हनीफा ने इससे इस्तेदलाल किया कि ठीक है, बुखारी मुस्लिम तो इमाम हनीफा के बाद आई है, लेकिन सही हदीसें रफ़ुल यदैन करने पर भी है। लेकिन ये जो आखिर में नहीं कर रहे इतने सारे सहाबा, तो ये इसकी अलामत है नबी ने आखिर वक्त में तर्क कर दिया था। जन्नत रफ़ा यदैन करने और रफ़ा यदैन न करने के किसी एक तबके के लिए रजिस्ट्री नहीं है। भाई रफ़ा यदैन करने वाले भी जन्नत में जाएंगे, आप जाके देख लेना। इमाम बुखारी होंगे कि नहीं जन्नत में? इमाम मुस्लिम होंगे कि नहीं जन्नत में? इमाम अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा सब होंगे कि नहीं? मुसलमान जब नमाज शुरू करता है रफ़ा यदैन करके ही करता है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। सवाल सिर्फ यह है कि बाकी मौकों पर भी किया है, मालूम होता है कभी कभी किया है। तो इस वजह से आप इतनी बात अगर मान लें तो इसमें लड़ने की क्या बात है? यानी एक तो फर्ज है, उसके बगैर नमाज होती नहीं शुरू करते वक्त, उसमें किसी को इख्तलाफ भी नहीं। रुकू में जाते हुए, सजदे में जाते हुए, उठते हुए रवायतों से मालूम होता है कि हुजूर ने कभी कभी इस मौके पर भी रफ़ा यदैन की। ठीक, इतनी बात खत्म हो गई। आप भी कभी कभी कर लेंगे तो आखिर क्या क़यामत आ जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैंने तुम्हें पढ़कर सिखाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो नमाज पढ़ना चाहे उसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना चाहिए। रफ़ुल यदैन के साथ नमाज एक परफेक्ट नमाज है। मैंने किताबों से साबित किया है कि सुन्नी और शिया दोनों का इत्तेफाक है रफ़ुल यदैन के ऊपर। हम कभी ये नहीं कहते कि जो रफ़ुल यदैन नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। इंशाअल्लाह रफ़ा यदैन करने वाले भी जन्नत में जाएंगे, ना करने वाले भी जाएंगे।